इसने जो कंप्रेसर है उसको स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट नहीं किया बल्कि वहां से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। देखें ऐसे जैसे कोई गैस भर रहा है इसमें कुछ। फ्रेंड्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पीसीबी है और यहाँ पे P4 का जो एरर है वो आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये कैसे हल करना है। और ये इस वक्त जो मैं प्रॉब्लम हल कर रहा हूँ ये जी डॉलन्स का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, तो उसकी प्रॉब्लम मैं हल करूँगा। तो इसका देखें इंडोर यूनिट भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे जो है वो कंप्रेसर जो है वो एक अलग किस्म की अजीब सी साउंड देता है और उसके बाद जो है वो P4 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो हो जाता है और कभी P1 का भी आता है या फिर FC का भी आना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये लाइट्स जो हैं इसकी LED लाइट्स जो है वो ब्लिंक कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या मसला आता है। इंडोर यूनिट को ऑन कर देते हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया है और अभी ये इसकी इंडोर मोटर वगैरह स्टार्ट हो जाएगी और देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या एरर आता है जी। देखें अभी ये इस वक्त ब्लिंकिंग कर रहा है लेकिन अभी ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और फिर ये हमें यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम शो करेगा और इस कंप्रेसर को जो है वो स्टार्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन कंप्रेसर से एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं जी कि ये क्या वजह है कि यहाँ से ऐसी आवाज़ आएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब इसने जो है वो P1 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो कर दिया है। तो अब ये डिफरेंट जो है वो मसले मसाइल जो है वो शो कर रहा है, कभी P4 का कभी P1 का। अब यहाँ पे मैंने जो यूनिट है इसको दोबारा से रीसेट किया है, मतलब कि इसको दोबारा कुछ देर बंद करके तो इलेक्ट्रिक जो है दोबारा ऑन की है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है जी, कि ग्रीन लाइट जो 3 नंबर LED है वो काम कर रही है, यानी कि वो मुसलसल जल रही है, जबकि इसकी LED 1 जो है वो स्लो ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये भी काम करेगा। और अभी हमें देखते हैं कि इसके डिस्प्ले पे हमें ये क्या एरर देता है जी। तो इसको ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन किया तो देखें ये ऑन हो चुका है और इस वक्त इसने जो कंप्रेसर है उसको स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट नहीं किया बल्कि वहां से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। देखें ऐसे जैसे कोई गैस भर रहा है इसमें कुछ। और यहाँ पे देखें इस वक्त इसकी जो रेड लाइट है वो जल गई है और ग्रीन लाइट जो है वो बंद हो चुकी है। और यहाँ पे ये रुक गया है और फिर से देखें ग्रीन लाइट जल गई है और रेड लाइट बंद हो गई है और फिर देखें तो ये इसका कुछ मसला आ रहा है। और इसके डिस्प्ले पे भी ये फिर थोड़ी देर बाद जो है वो हमें यहाँ पे एरर भी देगा। तो वो भी अभी वेट कर लेते हैं कि ये क्या एरर आता है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त ये देखें P4 का जो एरर है वो डिस्प्ले पे शो हो गया है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो चलें अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जी P1 एरर आने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और इसका अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं पीसीबी में और क्या वजूहात हो सकती हैं इसके अलावा। तो देखें जो P1 का एरर है ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, यानी कि पीसीबी ख़राब भी हो सकता है और टेम्परेरी जो है वो वजह हो सकती है। तो मैं चलिए बताता हूँ आपको कि ये फॉल्ट है क्या। तो ये फॉल्ट है जी ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी वजह से अगर पीसीबी ख़राब हो गया है तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर ये वजह भी हो सकती है कि अगर इलेक्ट्रिक जो है मेन सप्लाई जो हमने दी है पीसीबी को या यूनिट को, तो वो अगर किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा आ रही है या कि फिर बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। और पीसीबी इसको डिटेक्ट करके कि इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक सही नहीं है तो आपको P1 का एरर दे सकता है। इसके अलावा जब आप बिजली ठीक कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और दूसरी वजह हो सकती है कि पीसीबी जो है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है, उसमें कोई चीज़ ऐसी खराब हो चुकी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें इसमें क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक का जितना भी फिल्टर सिस्टम है अगर इसमें कोई मसला आ जाएगा तो फिर भी ये जो है हमें P1 का एरर ही शो करेगा, क्योंकि अगर ये इनमें से कोई चीज़ें ख़राब हो जाएगी तो फिर वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या तो फिर ओवर वोल्टेज पे चला जाएगा या अंडर वोल्टेज पे चला जाएगा। इसके अलावा
अगर ये कैपेसिटर जो हैं, ये बड़े वाले कैपेसिटर, ये किसी वजह से शॉर्ट सर्किट खराब हो जाते हैं तो इसकी वजह से भी जो डीसी इलेक्ट्रिक है वो हमें प्रॉब्लम शो करेगी और पीसीबी जो है वो ये चीज डिटेक्ट करके तो हमें अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम देगा और डिस्प्ले पे जो है वो P1 का एरर जो है वो शो करेगा। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर जो सर्किट है जो कि इस चीज को डिटेक्ट करता है कि वो P1 का एरर शो करे तो वो अगर खराब हो जाए तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो देखें वो सर्किट इस पीसीबी में कहां लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखें यहां पे ये सर्किट यहां पे बना हुआ है और मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखें यहां पे ये दोनों आईसी लगे हुए हैं, ये एक इस तरफ वाला आईसी और ये वाला आईसी। तो इन दोनों आईसीज का काम ही ये है कि ये एसी और डीसी जो इलेक्ट्रिक है इनको यानी कि परखते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अगर इनमें कोई ज्यादती या कमी आए तो ये फिर आगे माइक्रो कंट्रोलर को जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे इस वक्त ये मसला आ रहा है, तो फिर वो P1 का एरर जो है वो शो करना शुरू कर देता है। तो ये सर्किट आपने चेक कर लेना है, तो अगर इसमें मसला होगा तो फिर आप इसको ठीक कर लें। इसमें कोई भी एक चीज़ ख़राब हो सकती है, ये खुद जो ड्यूल कंपैरेटर्स हैं ये ख़राब हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी रेजिस्टेंस या ऐसी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर भी ये मसला आ सकता है। तो P1 का एरर इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने UVW एनालाइजर जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो इसको हम दो तरीक़ों से चेक करेंगे। तो पहला ये कि देखें जो कंप्रेसर की वायर्स हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल हुई हैं और उसके ऊपर मैंने UVW का जो वायर्स हैं वो लगाई हैं ताकि हमें पता चल सके कि कंप्रेसर में फॉल्ट है कि यहाँ के पीसीबी में फॉल्ट है। तो इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए एनालाइजर जो है वो बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। तो इस वक्त मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हमें शो करता है जी। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये देखें जी, तो इसके जी तमाम IGBTs ऑन हुए हैं लेकिन कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं ले पा रहा है और इसने ये बंद कर दिए और यहाँ पे एरर भी नहीं दिया है। जब ये कंप्रेसर के साथ यानी कि लगा हुआ है तो फिर ये इस तरह से कुछ बिहेव कर रहे हैं और देखें, ये देखें जी, और ये बंद कर दिया और देखें जी तकरीबन तमाम IGBTs ऑन हो रहे हैं, इनमें कोई एक IGBT बंद नहीं है। अब यहाँ पे जी नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैंने यहाँ पे 3 मल्टीमीटर जो है वो इंस्टॉल किए हैं और देखें यहाँ पे सब पे हम DC वोल्टेजेस चेक करेंगे कि यहाँ पे जो इसका UVW है इस पे कितने जो है वो वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो देखें इसकी जो ब्लैक प्रोब है वहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है इसके नेगेटिव पॉइंट पे और जो UVW है वहाँ पे मैंने इसकी पॉजिटिव प्रोब्स को लगा दिया है और अभी हम इनको टेस्ट करेंगे और इसको मैं इलेक्ट्रिक देता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्टेजेस आते हैं। अब यहाँ पे मैं यूनिट को जो है वो इलेक्ट्रिक दे देता हूँ और ये देखें जी मैंने इलेक्ट्रिक दी और इस वक्त इसका इंडोर ऑन कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 या 15 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका जो है वो जो IPM के पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो अब यहाँ पे इसको यानी कि वोल्टेज वहाँ पे ठीक हैं। अब यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या, और ये देखें जी 158 वोल्ट 159 वोल्ट यहाँ पे DC आ रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि IGBT तमाम ऑन हो रहे थे और अब यहाँ पे वोल्टेज भी ये इसको दे रहा है, लेकिन देखें जो ही ये हुआ और यहाँ पे लाइट जो थी रेड आ गई थी, लेकिन देखें रेड आई है और फिर से दोबारा से देखें ये येलो ख़त्म हो गई और रेड आ गई है। तो इसका मतलब है कि P4 का एरर भी आ सकता है। तो वोल्टेज तो सही निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें एनालाइज करना होगा कि यहाँ पे किस पॉइंट पे फ़र्क है, क्योंकि देखें फिर इसने दोबारा इसको स्टार्ट दिया है तो ये ठीक है, इसके वोल्टेजेस निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि ये वोल्टेजेस बहुत हाई निकल रहे हैं, इसको स्लो वोल्टेजेस से ऊपर जाना चाहिए था। तो अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है, हमने एनालाइज करना है कि यहाँ पे किस चीज़ में फॉल्ट है। तो वो देखें यहाँ पे इसकी लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्लिंक करना शुरू कर दिया उन्होंने और इसके डिस्प्ले पे भी जो है वो
P4 का जो है वो एरर आ गया है। तो देखिए येलो और रेड लाइट जो है वो एक दूसरे के साथ बराबर यानी कि ब्लिंक्स पे चली गई है और ज़ोर ज़ोर से ब्लिंक कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वक्त देखें ये P4 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे आ चुका है। तो अब देखें ये दोबारा से फिर नॉर्मल हो गया है। ये पीसीबी जो है अब ठीक नहीं हो सका, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि P4 एरर जो है वो किन वजूहात की वजह से आता है। तो उससे आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या वजह थी कि ये ठीक नहीं हो सका है। P4 का एरर जो है वो नॉर्मली आता है कि जब इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता है तो तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें देखें मेन रीज़न हो सकता है अगर किसी भी वजह से इसका जो IPM है वो काम नहीं कर रहा है तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी, और ख़राब हो गया है, फट गया है तो फिर भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर किसी वजह से इसका कंप्रेसर जो है वो खुद ही ख़राब हो गया है मैकेनिकली, या फिर उसके जो वाइंडिंग है वो ख़राब हो गई है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ये पॉसिबल भी है कि अगर किसी वजह से ये जो वायर नज़र आ रही है आपको ऑरेंज, रेड और वाइट कलर की वायर, तो इनमें अगर मसला आ जाए तो फिर भी जो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये लूज कनेक्शन हो या कट जाएं, कहीं से उतर जाएं, कंप्रेसर से उतर जाए, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है और P4 का ही एरर आएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये पीसीबी ठीक क्यों नहीं हो सका। अब ये पीसीबी मेरे पास नहीं है, कस्टमर को मैंने वापस दे दिया हुआ है, वो वापस ले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये ठीक क्यों नहीं हो पाया। तो देखें क्या हुआ था कि जब हमने इस पे एनालाइजर लगाया था तो इसके तमाम IGBT जो थे ऑन हुए थे और लाइटें भी ऑन हुई थी, लेकिन लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक नहीं कर रही थी। तो क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पर्ल्स नहीं बन रही थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक IGBT ऑन होता है तो दूसरा ऑफ हो जाता है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वहां पे नहीं आ रहा था, बल्कि क्या हो रहा था, ये तीनों फेजेस एक साथ में इकट्ठे ऑन हो रहे थे और फिर बंद हो रहे थे, जिसकी वजह से कंप्रेसर में से गैस चार्जिंग की आवाज़ आ रही थी और हमें लग रहा था कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, और वो इसलिए नहीं होता कि फेजेस इकट्ठे आने की वजह से। तो ये मेन रीज़न था। और इसका जो IPM कंट्रोल माइक्रो कंट्रोलर था वो ख़राब था, तो इस वजह से ये जो है पीसीबी ठीक नहीं हो सका।